जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST श्रेणियों की उपजातियों की वैधता पर सुनवाई करते हुए कहा है कि जो उपजातियां आरक्षण का लाभ लेकर सशक्त हो चुकी हैं, उन्हें आरक्षण छोड़कर श्रेणी के अन्य कमजोरों को मौका देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का तात्पर्य पूरा होने के बाद लोगों को आरक्षण से बाहर निकलकर सामान्य श्रेणी से मुकाबला करना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित हो गया है और इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले प्रदेश कैबिनेट ने 4 फरवरी को UCC के मसौदे को मंजूरी दी थी। हरदोई जनपद के विकासखंड कुथामा के गांव आंट सांट के पर्वतारोही अभिनीत मौर्य को अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो के पर्वतारोहण करने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। सुनते हैं पर्वतारोही अभिनीत मौर्य को। मैं पर्वतारोही अभिनीत, आज मुझे हरदोई कलेक्ट्रेट में माननीय जिलाधिकारी श्री मंगला प्रसाद जी ने माउंट किलिमंजारो पर अपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय ध्वज फहराया, तो उसी के उपलक्ष्य में मुझे कलेक्ट्रेट में आज सम्मानित किया और प्रमाण पत्र देकर मेरा हौसला बढ़ाया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और अपने आगे ने उसके लिए मुझे शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं जिलाधिकारी का और अन्य सभी सहयोगियों का देता हूँ। परिवार नियोजन जागरूकता के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी हरदोई डॉक्टर रोहताश कुमार ने कार्यालय से सारथी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सारथी वाहन जनपद के सभी 19 विकासखंडों में 10 फरवरी तक जन साधारण को सीमित परिवार के लिए जागरूकता फैलाएंगे और गर्भ निरोधक सामग्री भी वितरित की जाएगी। इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल पंकज सहित स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए सांडी के विभिन्न स्थानों पर सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार के निर्देशन में छापा मारकर 5 नमूने संग्रहित किए गए। सुनते हैं सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार को। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कुल 5 नमूने लिए गए, 2 सांडी रोड पे और 2 सांडी तिराहे पे, जिनमें से 3 बेसन के सैंपल लिए गए, 1 सरसों के तेल का, 1 पिसी हल्दी का। कुल 5 नमूने लिए गए, जिन्हें खाद्य विश्लेषक को जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। INA के तत्वाधान में आज रसखान प्रेक्षागृह हरदोई में हुए समारोह का जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती वर्मा और समाज सेविका निर्मा देवी ने संयुक्त रूप से प्रतिभाओं को पुरस्कृत करके किया। विजय लक्ष्मी सिंह के संपादन में प्रकाशित पर्यटन की दृष्टि से हरदोई यात्रा का विमोचन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने किया। पुलिस अधीक्षक केशवचंद गोस्वामी ने साहित्यकार अमिता मिश्र मीतू की काव्य कृति अपराजिता का विमोचन किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। मैं विजय लक्ष्मी सिंह। आज हरदोई पर्यटन पर एक मैगजीन लॉन्च की है हम लोगों ने। हरदोई पर्यटन में बहुत सारी संभावना है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय विकास हो रहा है, हरदोई जनपद एक ऐसा जनपद है जो ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत भव्य है और इसका जो इतिहास है, यहाँ के जो स्थल हैं वो बहुत पौराणिक हैं। अगर इसको प्रशासन अगर इस पर ध्यान देता है तो यहाँ पर पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है और ऐसा केंद्र बिंदु के पास में नैमिषारण्य होने का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उसी की जस्ट पास में, जबकि 84 कोस की परिक्रमा जो यहाँ लगती है, परिक्रमा मार्ग है, वो मैक्सिमम हिस्सा हरदोई का लगता है। उसके बावजूद भी हरदोई इस चीज़ से अछूता रहा। आप मेरे बीच में हैं साहित्यकार अमिता मिश्रा मीतू जी, कवित्री है और उनकी 2 पुस्तकें भी आ चुकी हैं। पुस्तक का विमोचन हुआ है। उसकी विषय वस्तु क्या है और क्या है नाम पुस्तक का? जी, मेरी
पहले 2 पुस्तकें आ चुकी हैं जो उपन्यास थीं और नारी और सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखी गई थी। पहली पुस्तक थी पारुल और एक दूसरी पुस्तक थी सुगंधा, जिसका द्वितीय संस्करण भी आ चुका है। और आज जो मेरी पुस्तक विमोचन किया गया है अपराजिता, मेरा पहला काव्य संग्रह है और इसमें मैंने जो मेरी रचनाएं हैं उनको संग्रहित किया है, जिसमें कि ऐसा संदेश देने की कोशिश की है कि स्त्री या कोई भी मनुष्य है वो कमज़ोर नहीं है, कितनी भी हालात वो हो, उनसे पराजित होने के बजाय अगर वो अपराजित होकर के आगे चले तभी जीवन में सफल होता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने अपने काव्य संग्रह के द्वारा ये संदेश दिया है। INA न्यूज़ ने जो कार्यक्रम श्रृंखला आयोजित की थी प्रयास प्रवाहिनी, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे साहित्यकार साथियों के साथ में जो हास्य कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आए थे, उनके साथ ये विमोचन करने का मौका मिला। महिला एक ऐसी शक्ति है जो कभी कमज़ोर नहीं है, और क्योंकि सृष्टि ही नारी है, मैंने अपनी पंक्तियों में भी लिखा है, तो संदेश यही है कि कभी भी कमज़ोर मत पड़िए। एक आशा की किरण लेकर के कैसे भी हालात हो उनमें आप जूझते रहिए। आपके अंदर अगर जुझारूपन है तो आप अपनी सोच को शिक्षा के साथ मिला करके एक नई समाज को दिशा दे पाएंगी, और नारी सशक्त है तभी हमारा समाज सशक्त है। माना कुछ पल अंधियारा है, मन में भी है अवसाद कठिन, बातें आती जाती पल पल, हिम्मत उगती गिरती कुछ क्षण, पर धीरज क्यों न धरा रहे, पर धीरज क्यों न धरा रहे, बांधे आशा की डोर नई, मन मेरे हिम्मत साथ चलो, कब ठहरा कोई वक्त यहाँ, यह प्रतीक्षा रंग बदलता है, गहरे बादल काले बादल दुख के अगले पल में छग जाएंगे, कर विषम परिस्थिति का मंथन, आगे प्रकाश की आस लिए तुम डटे रहो साहस करके, मेहनत से जी न चुराना तुम, फिर देखो किस्मत बदलेगी। INA का समारोह आज सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चेतना का आईना दिखा गया। हरदोई के पर्यटन की पृष्ठभूमि गढ़ी गई, कवि सम्मेलन लोगों को गुदगुदा गया। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। हरदोई जनपद की नगर पंचायत माधवगंज के अध्यक्ष अनुराग मिश्र ने आज लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एवं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने चेयरमैन अनुराग मिश्र को भाजपा की सदस्यता दिलाई। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशवचंद गोस्वामी ने आज कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर पुलिस बल को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और व्यापारियों, दुकानदारों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संवाद कर शांति सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। भ्रमण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर व यातायात और महिला थाना प्रभारी सहित पुलिस बल उपस्थित रहा। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।